आज हम लोग हेलो इंग्लिश रीडर के लेसन 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। इस लेसन का बेटा मैं सुनाऊंगी, आप सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा। देखिए, टाइटल है लेसन का मोती गज म्यूटिनियर। मोती गज, गज यानी आपको पता है एलिफेंट, नाम है, एक एलिफेंट का नाम है मोती। स्टोरी में मेन कैरेक्टर एलिफेंट ही है। और म्यूटिनियर माने विद्रोही, रिवोल्ट करने वाला, विद्रोह करने वाला। तो कैसे ये म्यूटिनियर बन गया मोती गज, देखा जाए स्टोरी में। इसमें मैंने जैसा कि अभी कहा कि मेन कैरेक्टर एलिफेंट ही है। और आप लोग जानते हैं एलिफेंट को जो कंट्रोल करता है वो है महावत। इंग्लिश में भी महावत ही लिखा हुआ है। और इस स्टोरी में एक एलिफेंट है जिसका नाम मोती गज है, थोड़ा स्पेशल एलिफेंट है। और वो केवल एक महावत की बात मानता है। उस महावत का नाम है दीसा। दीसा, दीसा, ठीक है। अब देखा जाए क्या स्टोरी। कह रहे हैं कि एक बार जो कॉफी प्लांटर्स थे इंडिया में ही, कॉफी प्लांटर माने कॉफी की खेती करने वाले, वो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करवाना चाह रहे थे और क्लियर करवा रहे थे कॉफी प्लांटिंग में। कॉफी का पौधा उगाने के लिए फॉरेस्ट को क्लीन करवा रहे थे, जंगलों। एक बात ये भी बता दूं कि ये कहानी अंग्रेजों के जमाने की है, ब्रिटिश रूल की है, ठीक है। तो जैसे जंगल क्लीन करवाना है तो पेड़ काट दिया, लेकिन जो ट्रीज कट किए गए उनकी जो रूट्स हैं जमीन में हैं, अब उन रूट्स को भी हटाना है। कैसे हटेगा, बहुत ताकत लगेगी, इंसान की वश की बात नहीं है। एक दो तो हटाना नहीं है, ढेर सारे रूट्स लगे हुए जमीन में, उन्हीं को स्टंप कहा जाता है। तो उन स्टम्प्स को हटाना है। उसके लिए एलिफेंट्स का यूज किया जाता था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एलिफेंट्स। तो कैसे एलिफेंट्स निकालते थे उसको, स्टंप को जमीन में से? या तो विद द हेल्प ऑफ देयर टस्क, जो उनके दांत होते थे, या रस्सी मान दी जाती थी, जो कि रस्सी अटैच करती थी किससे? एलिफेंट के कंधों से, शोल्डर से, और स्टंप में रस्सी बांधी गई। अब एलिफेंट जब खींचेगा कसके तो स्टंप जो है वो जमीन के बाहर निकल आएगा। इसीलिए बहुत से एलिफेंट्स रखे थे कॉफी प्लांटर में, कॉफी की खेती करने वाले में। और वही एलिफेंट्स जो है वो स्टंप को निकालने का काम करते थे। अब उन एलिफेंट्स में एक बहुत ही खास तरीके का, बहुत ही स्पेशल एलिफेंट था। स्पेशल इस मामले में था, हर महावत उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। केवल दीसा नाम का एक महावत था जो कि उसको कंट्रोल करता था, ठीक। और दीसा की हर बात वो मानता था। दीसा ने ही उसका नाम मोती गज रखा था। क्यों? इसलिए रखा था कि सभी एलिफेंट्स में ये पर्ल के समान है, मोती के समान है, यानी बहुत ही विशेष है, बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है। ये सोच के उसका नाम रखा गया था मोती गज, नहीं दीसा नहीं रखा था। और दीसा की हर बात वो मानता था। दीसा ही उसका नाम, जैसे भी मैंने बताया, मोती गज क्या मतलब निकलेगा? पर्ल, और पर्ल इन एलिफेंट्स, हाथियों में मोती की। अब वही बताए हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की बात है। दीसा जैसे उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता था उस एलिफेंट, और डेली वो काम करता था जाकर के फॉरेस्ट में। दीसा को डेली पेमेंट उसकी मिलती थी काम करवाने की एलिफेंट से। और जब भरपूर पैसा कुछ हो जाता था दीसा के पास, तो दीसा को हॉलिडे चाहिए होती थी।
क्यों हॉलीडे चाहिए होती थी? कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। सबका एंजॉय करने का तरीका अलग होता है, इनका तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट था। ये ड्रिंक करते थे जाकर के खूब भरपेट, और यदि कोई देखो कहाँ ड्रिंक करते थे, ड्रिंक ऐसे नहीं करते थे जैसे गए गांव की तरफ कहीं शादी है, बारात रात जा रही है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये भी उनके में शामिल हो जाते थे। ठीक है, फिर पीना खाना नाचना गाना ये भी खूब एंजॉय करते थे। और कुछ हो सकता है कुछ पैसे भी भाई लगाते हूँ खरीदने के लिए, फ्री में मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात। फ्री में तो कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यही सब होता था। और जब जाना होता था तो ये क्या करते थे कि एक कील लेते थे, कील, ठीक है, पेग, खूंटी या कील, और मोती गज के अगले एक पैर पर वो जितनी बार ऐसे मारते थे उस कील से, मोती गज को समझ में आ जाता था कि दीसा उतने दिन की हॉलीडे पर जा रही। ठीक है, हाँ, अब उससे लेट होने पर देखो ये क्या करता है, अभी इस स्टोरी में बताया जाएगा। काम चल रहा था और देखभाल दीसा की ये करते थे प्रॉपर, जैसे कि हम शाम को लेके जाते थे वहां किसी तालाब वालाब के पास, ठीक है, और उसकी सफाई वगैरह भी करते थे। देखिए दिया है इसमें कि मोतीगंज को भी लिकर बहुत पसंद था। लिकर दैट मीन्स वाइन से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। और दिशा तो भाई दिन भर काम करने के बाद आराम कहाँ करते थे मालूम है? मोतीगंज के पैरों के बीच में। अब सोचो एक दिन दिशा के अलावा और कोई मोतीगंज के पैरों के बीच में सोता तो उसका क्या होता। लेकिन दिशा को मोतीगंज बहुत मानता था, इसलिए आराम से सेफ उसके पैरों के बीच सोते थे। फिर अपना जब नहीं सो रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, तो दिशा अपना उसकी पीठ पर ठाट से बैठ जाते थे, वो अपना काम करता रहता था, ये अपना बैठ आनंद लेते रहते थे। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही बताया गया है कि शाम के टाइम में, दिन भर काम करने के बाद शाम के टाइम में मोतीगंज की धुलाई होती थी। धुलाई का मतलब पिटाई नहीं, जिसे तुम लोग की धुलाई तुम लोग की मम्मी करती है, वो वाली धुलाई नहीं। किसी पॉन्ड के पास जाते थे, उसको नहलाते थे, और फिर जानते हो 300 पाउंड वजन का हरा चारा उसकी व्यवस्था होती थी, वाइन की व्यवस्था होती थी। दिशा भी उसमें से ले लेते थे वाइन थोड़ा, ठीक। और उसके बाद शाम को अपना मस्त होके गाना उना गाते रहते थे जब तक कि इनको नींद नहीं आ जाती थी दिशा, ठीक। और हफ्ते में एक दिन, वंस इन अ वीक, दोनों लोग जाते थे नदी पर जहां पर्याप्त पानी मिले इनको। वहां आराम से मोतीगंज लेट जाते थे एक साइड होकर के। फिर उस बॉडी की सफाई होती थी, किससे? जूट से। वो होता है ना वो नारियल का जूट, वो और ईंटा, उससे इनके बॉडी की सफाई होती थी, ईंट से और जूट से। उसके बाद जब एक तरफ की सफाई बॉडी की हो गई, एक करवट होकर लेटे हैं मोतीगंज, उसके बाद फिर वो ईंट से मारते थे उसको। दिशा मोतीगंज समझ जाता था मुझे क्या करना है, फट से वो उठ के करवट अपना चेंज कर देता था, तो बॉडी के दूसरे साइड की सफाई हो जाती थी। सफाई हो गई, दिशा दूसरी अच्छी तरह भीग उग जाते थे भाई। अब मोतीगंज बिल्कुल चमकने लगते थे, बॉडी उनकी चमकने लगती थी। उसके बाद ये लोग उसमें से निकलते थे। दिशा भी लंबे लंबे बाल थे, दिशा के भी बाल गीले हो गए, वो भी अपना जूड़ी बनाते थे, फिर बाहर निकल आए दोनों लोग। इस तरह से मस्त जीवन इन लोग का कुल मिला के बीत रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कि जब थोड़े पैसे हो जाते थे इनके पास, तो इनको हॉलीडे चाहिए होती थी, क्योंकि दिशा की वाइन में से, सॉरी, मोतीगंज के वाइन में से दिशा जो शेयर करते थे, तो वो इनके लिए इनफ नहीं होता था, इनको ज्यादा वाइन चाहिए होती थी दिशा। और उसके तो जो उसका डोज था, खुराक थी जो मोतीगंज की, उसमें से थोड़ा ही बहुत ले पाते थे, भरपूर नहीं ले पाते थे। तो अब हॉलीडे चाहिए एंजॉय करने के लिए, तो कुछ बहाना भी तो बनाएंगे ना, कैसे छुट्टी मिलेगी। गए ये प्लांटर के पास, मालिक के पास, जो खेती करवाते थे कॉफी की, तो जाके बोले कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो वो बोले कि अरे अभी तो 2 महीने
महीने पहले तुम्हारी मम्मी मरी थी भाई, फिर कैसे मर गई? तो बोले कि अरे वो ना मेरी आंटी मरी थी, वो भी तो मम्मी जैसी थी ना, वो मरी थी, अब की बार मेरी मम्मी मर गई है। और जानते हैं फिर ये भी बोल रहे हैं कि वो जो आंटी मरी थी ना, उनके 18 स्मॉल चिल्ड्रन, 18 बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, उनके भोजन का प्रबंध भी मुझे ही करना है। तो प्लांटर बोले कि अच्छा ये बताइए दिशा की कौन ये खबर लाया है कि आपकी पत्नी की डेथ हो चुकी है? तो दिशा बोले बाई पोस्ट खबर आई है, चिट्ठी से आई है। तो मालिक बोले करे भाई पिछले 1 हफ्ते से तो कोई चिट्ठी आई नहीं यहाँ पे, तो तुम्हारे पास कैसे चिट्ठी आ गई? अब क्या कहिए? फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा है ना कि मेरे गांव में महामारी फैल गई। महामारी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोरोना फैला हुआ है इस समय। कोरोना भी क्या है? महामारी है, ऐसी बीमारी है बड़े पैमाने पर फैली हुई है। तो ये बोले कि मेरे गांव में महामारी फैली हुई और मेरी सारी पत्नियां मर रही हैं इस बीमारी, सारी पत्नियां, एक वाइफ नहीं, वाइफ। तो ये कहे कि अच्छा। तो मालिक ने कहा कि भाई दिशा के गांव का और कौन है यहाँ पे? पता चला चीहुन नाम के महावत हैं, बुलाया गया उनसे पूछा मालिक ने कि भाई ये बताओ कि इनके पास पत्नी है, एक ही पत्नी के लिए तो पूछे, उन्होंने तो बताया था कि मेरे पास कई पत्नियां हैं। तो पूछे कि मालिक पूछे चीहुन से पूछे, जो दिशा के गांव था चीहुन, पूछे कि भाई ये बताओ गांव में इनकी पत्नी है? तो वो कहा कि अरे भाई इनसे शादी करने के बजाय लड़कियां किसी हाथी से शादी कर लेंगी, इनकी और कोई देखता है कि इनकी कोई पत्नी बनेगा? कोई पत्नी इनकी नहीं है, पत्नियों की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी पत्नी इसके पास नहीं है। अब तो मामला गड़बड़ा गया। तो कहा मालिक ने जाओ काम पे झूठ बोले जा रहे हो, छुट्टी चाहिए, मैं नहीं दूंगा छुट्टी, जाओ काम करो। अब जो है बेचारा दिशा तो दिक्कत में आ गया। कहा कि अच्छा साहब मैं सच बता देता हूँ क्या बात है। सच बता दिया। बोला कि देखिए बहुत दिन हो गया मैं भरपेट शराब नहीं पी पाया हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, और यहाँ चूंकि वर्क हो रहा है यहाँ पे रह के मैं उस तरह से शराब नहीं पीऊंगा, मैं इस प्लांटेशन से कहीं दूर जाऊंगा ताकि आपके प्लांटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। देखो एक वर्कर है लेकिन उसके भी दिमाग में कितनी अच्छी बात है कि मुझे भी ड्रिंक करना है भरपेट, तो मैं यहाँ रह के ड्रिंक नहीं करूंगा, क्योंकि इससे आपके प्लांटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। मैं कहीं दूर जाऊंगा और वहां पे मैं भरपेट ड्रिंक करूंगा। अब समझ गए प्लांटर की, देखो यही झूठ बोल रहा था, ये मुस्कुराने लगे। बोले कि ठीक है दिशा तुमने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी तो दूंगा, लेकिन जितने दिन तुम छुट्टी पर रहोगे तुम्हारे मोती गज का क्या होगा? उसको तो तुम ही कंट्रोल करते हो, वो कैसे कंट्रोल होगा, कैसे वर्क करेगा? तो ये बोला ठीक है। इसने चिहुन को बुलाया दिशा ने और मोती गज से बात किया। मोती गज की बातें समझता था। कहा कि देखो 10 डेज मैं नहीं रहूंगा, और उसने वही किया, उसके अगले पांव पर 10 बार कील से ठोक दिया। 10 डेज में नहीं रहूंगा और तुम 10 डेज तक चिहुन की सारी बातें मानोगे, चिहुन जो कहेंगे वो सारा वर्क तुम करोगे। तय हो गई बात। एलिफेंट को भी घूमना अच्छा लगता था अपने मालिक के साथ, लेकिन जब उसने सुन लिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, थोड़ा दुखी तो हुआ, लेकिन फिर भी अपने मालिक कह लो या महावत कह लो उसकी बात को मानते हुए उसने हामी भर दी। तो फिर चिहुन ने कहा कि दिशा ने कहा, मालिक इसके असली महावत, दिशा ने कहा कि अच्छा मोतीगज अब मैं जा रहा हूं, तुम मुझे गुड बाय कहो। जानते हो गुड बाय कैसे कहता था वो एलिफेंट? दिशा को अपने ट्रंक में लपेट लिया, यूं ऊपर किया 2 बार, 1 टाइम फिर डाउन, 2 टाइम फिर डाउन, और फिर इनको नीचे खड़ा कर दिया। ये तरीका था मोती गज का
गुड बाय है, मतलब अब गुड बाय हो गया। अब दिशा निश्चिंत हो गया कि चलो अब मैं एंजॉय करूं 10 डेज, और चिहुन इसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, चिहुन देखभाल करने लगे, चिहुन जो कहते थे वर्क वो करने लगा अपना बड़े आराम से। अब ऐसे ही 10 डेज बीत गए, 11th डे आ गया, दिशा नहीं लौटे। दिशा इसलिए नहीं लौटे क्योंकि दिशा तो एंजॉय कर रहे थे, खूब खा रहे थे, पी रहे थे, बारात के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, मौज मस्ती में थे। अब वो दिन की काउंटिंग भूल गए, लेट हो गया। अब जब ये लौटा 11th, तो लेट तो हो गया एक दिन। अब 11th डे को जब ये नहीं लौटा तो क्या हुआ देखिए, उसके बाद ही लौटे ना, उसके बीच ही में तो सब घटनाक्रम देखिए कैसा बदला। जब 11th डे चिहुन मोती गज को काम पर ले जाना चाहे तो मोती गज ने काम पर जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने धमकाया मोती गज को, चिहुन ने, चलो तुम्हें काम करना होगा, काम नहीं करोगे तो तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा, खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। मोती गज कहाँ हार मानने वाले, ये क्या किए कि चिहुन के घर के सामने आए। बरामदे में चिहुन का छोटा बेटा था, वो ऐसे बच्चे होते हैं ना हाथ पांव के बल पर चलते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं उसको, छोटा बच्चा खड़े होकर नहीं चल पा रहा, बरामदे में खेल रहा। और ये मत समझो कि एनिमल्स को समझदारी नहीं होती, बहुत होती है। मोतीगज जानता था कि चिहुन को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी क्या चीज है, तो उसका बेटा। बस मोतीगज ने उसको सूंड पे लपेटा, चिहुन के बेटे को यूं ऊपर कर दिया। चिहुन खड़े, चिहुन के सिर से बहुत ऊपर। अब तो चिहुन जी की हालत खराब, यदि पटक दिया तो क्या होगा। अब लगे उससे माफी मांगने, उसका हाथ जोड़ने कि भाई तुम्हें खाना दूंगा, पानी दूंगा, सब करूंगा, तुम काम भी मत करना भाई, लेकिन मेरे बच्चे को तुम नीचे उतार दो, मेरे बच्चे को कोई हानि ना पहुंचाओ। खैर मोतीगज देखिए, उसने केवल डराने के लिए ऐसे किया था, उसने बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई, रख दिया नीचे बच्चे को। नेक्स्ट डे भोर में ही दिशा लौट आए, मतलब 12th डे आए हैं, 11th डे सब नाटक हुआ, नेक्स्ट डे भोर में लौटे दिशा। और देखे पहले उनको समझ में तो आ गया मैं लेट हूं, देखे तो कि प्लांटेशन को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मतलब एलिफेंट ने, मोतीगज ने कोई नुकसान प्लांटेशन को नहीं पहुंचाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, प्लांटर ने दिशा से कहा बुलाओ अपने जानवर को, बीस्ट को, कल से काम नहीं कर रहा हूं। अब दिशा ने जो भी विचित्र भाषा थी, दिशा चिल्लाए और मोतीगज ने वो आवाज सुनी। मोतीगज आया, बहुत खुश हुआ देख के दिशा को। दिशा ने कहा कि चलो चलो, कैसे दिशा उससे बात करता था देखो, लिफ्ट मी अप माई सन माई जॉय। दिशा मिल रहे हैं उससे कितने प्रेम से कि मेरे बेटे, मेरी खुशी, चलो मुझे अब पीठ पर बैठाओ अपने। बस तुरंत मोतीगज ने जो है सूंड में लपेटा, पीठ पे बैठाया उसको, और फिर से ये लोग काम पर चल दिए। अब जो प्लांटर था वो इतना आश्चर्यचकित हुआ देख के कि अरे कल ये इतना एग्रेसिव था एलिफेंट और आज कितना खुश हो गया और खुश होकर काम पे जा रहा है दिशा के आते ही। अब इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वो ये भी नहीं पूछा दिशा से कि तुम लेट क्यों हुए, मतलब पनिशमेंट देने की बात तो दूर की, पूछा भी नहीं भैया तुम क्यों लेट हुए, तुमने ऐसी गलती क्यों की। आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि किस तरह से दोनों खुशी खुशी फॉरेस्ट में काम करने जा रहे हैं। ये स्टोरी थी, इसमें क्या है, एक वफादारी है एनिमल की, एक अटैचमेंट है, लगाव है। तो कभी भी ये मत समझिए कि एनिमल्स के पास समझदारी नहीं होती, बहुत समझदार एनिमल्स बोल भले न पावे, आपकी सारी बातों को समझते हैं और रिस्पॉन्स भी देते हैं। ओके बेटा, चलिए अभी इस लेसन को आप करिएगा, सब कुछ जा चुका है, जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है और तैयार करना है आपको। ये 2 लेसन आपके टेस्ट में आ रहा है।
ठीक है बेटा, पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हैं।